ओम। अ, क्या आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध बिना कुंडलिनी जागरण के संभव है? क्योंकि कई अद्वैत वेदांत के मार्ग के लोग शक्ति साधना का खंडन करते हुए कहते हैं कि हम सूक्ष्म अनुभूतियों में फंस रहे हैं और आत्मा निष्क्रिय है, और हम ये अनुभूतियों में फंस रहे हैं। तो उसमें क्या हम समझें? एक कौन सी साधक ऐसे कह रहे हैं? अद्वैत वेदांत वाले? जी जी जी, जैसे मेरे एक जानकार है, तो मैं तो शक्तिपात साधना करता हूँ। वो कहते हैं सब मिथ्या है, आत्मा में कोई सूक्ष्म अनुभव नहीं होता, ये सब भटकन है। तो इसका क्या जवाब होगा? हमारी चर्चा हो रही थी। जवाब तो जरूर दूंगा। अब बात यही है कि कुछ लोगों को शायद मेरा शब्द थोड़ा कठिन रहे। मैं सबसे पहले उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, लेकिन जो है उसको कहना ही तो पड़ेगा। अभी आज ये जो कह रहे हैं कि अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत को स्थापना कौन किया? आदि अद्वैत वेदांत सिद्धांत को स्थापना कौन किया था? आदि शंकरा, राइट। आदि शंकरा ने उन्होंने एक किताब लिखा है, सौंदर्य लहरी करके। सौंदर्य लहरी करके एक किताब भी लिखा है उन्होंने, जिसमें इसी कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिक्र करता है। अच्छी तरफ समझाता भी है। जब इसको अद्वैत वेदांत को जिसने स्थापना की, अद्वैत वेदांत का सृष्टिकर्ता, वो खुद ही कुंडलिनी शक्ति को बारे में जिक्र करता है। अभी बाकी उनका शिष्यगण को क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उनको क्यों ये शक शक आता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आदि शंकरा को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरा हृदय से मैं भी अद्वैत वेदांत को मानता हूँ, हृदय से। लेकिन मैं वो आदि शंकराचार्य को मानता हूँ जिन्होंने केरल में पैदा हुए थे। इतिहास में हम जानते हैं, ना कि सोशल मीडिया शंकराचार्य को नहीं मानता मैं। लाइब्रेरी में या इस क्लासरूम में तैयार किया शंकराचार्य को नहीं मानता मैं। तभी मैं कह रहा हूँ, मैं जब कहूंगा तो बात फिर कष्ट होगा लोग सुनने के लिए। मैं वो वाला शंकराचार्य को मैं प्यार करता हूँ जो इतिहास में हम सब जानते हैं, और उनका जो प्रतिपादित अद्वैत वेदांत को भी मैं पसंद करता हूँ। लेकिन उसको गोल घुमा के उनका प्रवचन को इस तरफ अगर लोग पकड़ेंगे, तो अब कौन भी कैसे जवाब दे पाएंगे कोई भी। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा था, हृदय से अद्वैत वेदांत मैं भी मानता हूँ, लेकिन कार्य रूप में मैं एक शक्तिपात गुरु हूँ। ठीक है जी। और जिसने अद्वैत वेदांत को स्थापना की, रचना किया है, उन्होंने खुद ही कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिक्र किया हुआ है। अब बाकी लोगों को क्या आपत्ति आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। और क्या चीज को, किस चीज को कैसे घुमा दिया गया, मैं नहीं जानता। क्योंकि ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं कोई इसमें पढ़ा लिखा हूँ इसके बारे में, खास करके अद्वैत वेदांत के बारे में। और बस इतना ही कहना है। और पूछिए।